राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सारवात इस प्रकार की है। नेवर फॉरगेट एंड एवर रिमेंबर। नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना? अगर समझने की भाषा में कहा जाए तो हु आम आई एंड व्हाट इज माई गोल। मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। जीवन में अपने आप को जो भूल जाता है, अपना लक्ष्य को जो भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं है। अभिस्मृति कृष्ण पदार विंदयो, शास्त्र में बात आई है। एक नहीं भूलने से सब कुछ ठीक हो जाती है। इसलिए महाराज ने ये महामंत्र बताया, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद 12वां अध्याय 56 नंबर श्लोक में बड़ी विस्तृत वर्णन किए गए। हम तो कई बार कहते, महाराज ने इस श्लोक की सार बात अपने महामंत्र रूप में हम सबको प्रदान किया। अभिस्मृति, कभी भूलना नहीं है। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या दायित्व है, ये ध्यान देना। और सदैव क्या याद रखनी? एवर रिमेंबर। मुझे लगता है सदैव अगर याद रखनी है, केवल महापुरुषों के अर्थात सच्चे हितैषियों के आज्ञा पालन करना, मुझे आज्ञा पालन करनी है, ये बात को याद रखिए। इसी याद में भगवान सत्य पेट में आ जाएंगे। सच्चे हितैषी मेरे जीवन में, जो सच्चे हितैषी है, एक भगवान है, एक उनके प्रिय भक्त है। ये दोनों की आज्ञा पालन करूं, ये याद रहे। आज्ञा के विमुख नहीं चलूं तो कभी हम भगवान को भूल नहीं सकते। केवल आज्ञा पालन से जो आज्ञा को भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। याद रखनी है तो एक बात की याद रखनी है, सच्चे हितैषियों की आज्ञा पालन करनी है। और कभी नहीं भूलना, लक्ष्य को नहीं भूलना। देखो महाराज, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम जगत में, संसार में किसी को भी देख लीजिए, आप किसी भी योनियों को देख लीजिए, उसमें से हम अलग मिलेंगे। भगवान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का निर्माण किया जो हम हैं। आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते। चाहे कुत्ते की ओर देखिए, कोई पशु की ओर देखिए, चाहे कोई बड़े देवलोक में रहने वाले अगर गहराई से देखिए, उनमें से हमारा निर्माण कोई विशेष कार्य के लिए किया गया। क्या विशेष कार्य है? हम सबको प्रसन्न कर सकते हैं,
सबकी सेवा कर सकते, सबके काम आ सकते हैं। ये लक्ष्य है हमारा। यही तनो कर फल विषय न भाई। ये विषय भोग करने के लिए शरीर नहीं मिला, भोग में लेना होता है और योग में देना होता है। भोगी व्यक्ति हर समय लेना चाहेगा, मैं सबसे ले लूं, सबसे ले लूं, सुख ले लूं, ये भोगी है। अरे योगी, कल हमारी चर्चा चलती शाम को महाराज, जो तृप्त है वो दूसरे को तृप्त कर सकता है। पुराणों का एक सूत्र है कि तृप्यंती, जो तृप्ताम तृप्यंती, बड़ा सुंदर लगा। जो तृप्ताम, जो तृप्त है वो ही दूसरे को तृप्त करा पाएगा। जो सहज सुख राशि है वो ही दूसरे को सुख दे पाएगा। विचार करो, यदि अपने आप को हम सहज सुख राशि स्वीकार नहीं करेंगे, रियल है, तो दूसरे को सुख नहीं दे पाएंगे। दूसरे से सुख लेना चाहेंगे, हमारा पेट भरा हुआ है तो हम सेवा कर पाएंगे, नहीं तो जहां जाएंगे खाऊं खाऊं खाऊं। अरे धन संपत्ति लेना नहीं है, हमारे अंदर में सबसे बड़ी भूख पड़ी है सम्मान मिले, लोग मुझे अच्छा कहे। स्वामी जी महाराज कहते अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। अच्छा बनो, हमको अच्छा बनना है, अच्छा बनेंगे तो अच्छा करेंगे। हमारे बात चर्चा चली थी, बनने में सावधान, देन करने में सावधान, देन पाने में सावधान। पहले बनने में सावधान हो। जो बनने में सावधान होता है वो ही करने में सावधान हो सकता है, और जो करने में सावधान होता है वो ही पाने में सावधान होता है। नहीं तो कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, ले लूं ले लूं ले लूं। क्यों भैया, क्यों? क्या मुझे लेने के लिए यहां पर भेजा गया? सबका निर्माण, मानव मात्र का निर्माण देने के लिए ईश्वर ने किया। और सत्संग क्या सिखा रहा है? सत्संग देने की कला सिखा रहे हैं, सदुपयोग करने की विद्या सिखा रहे हैं। यही तो है, केवल सदुपयोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? सत्संग, सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग मीन्स यूटिलाइज, केवल सदुपयोग करना ही सत्संग है। व्यक्ति मिला तो व्यक्ति के साथ में व्यक्ति का सदुपयोग करो, उत्तम व्यवहार करके। वस्तु मिली, वस्तु के सदुपयोग करके दूसरे को दे करके सदुपयोग करो। परिस्थिति मिली, घटना मिली, अवस्था मिली, कुछ भी हमको मिली हुई है, ये बिछुड़ने वाली है। मिली हुई बिछुड़ने वाली स्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार अपनी नहीं होती, तो मिली हुई और बिछुड़ने वाली चीज सेवा के लिए है। मैं सेवक हूं, हमारी चर्चा चली थी ना। एक बात मन में बैठा दो, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। हनुमान जी के मन में सदैव स्वाभिमान रहता है, मैं सेवक, रघुपति पति मोरे। कहीं भूलते हैं? अगर कभी हनुमान जी मान ले मैं मालिक हूं, मेरी चलती है, मेरे बिना लोगों का काम नहीं चलता, राम जी के काम में भी मैं आ रहा हूं, लक्ष्मण जी के काम में मैं आ रहा हूं, भरत जी के काम में मैं आ रहा हूं, यदि हमारी कहीं थोड़ी सी पूछ होती है, माने कोई आवश्यकता होती है, हम सोचते मैं कुछ हूं, मेरे बिना इसका काम नहीं चलेगा। मैं हूं, अपने आप को मालिक जब माना तब हमारा पतन हुआ। कभी भी अपने आप को मालिक नहीं मानना। भगवान मालिक हो करके भी मालिक नहीं बनते। मालिक वास्तव में मालिक है भगवान, सर्वभूत महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, लेकिन अपने आप को कभी मालिक नहीं मानते। कहते अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं भक्तों का पराधीन हूं, अधीन में रहता हूं। जैसे वो चाहते, मैं, मेरी स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वतंत्र है वो कहते मेरी स्वतंत्रता नहीं, और हमारे पास में कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, और हम कहते मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र चलने वाला कभी साधक नहीं होता। साधक को सदैव शास्त्र, सद्गुरुदेव और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। कभी भी मनमुखी नहीं चलना।
प्रत्येक कार्य करते समय साधक को यह सोचना चाहिए, एक कसौटी महाराज, जैसे गीता जी श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोकों में से छठा अध्याय के 22 नंबर श्लोक ये कसौटी का श्लोक है। ऐसे साधक के जीवन में प्रत्येक कार्य करने से पहले एक मंत्र, एक सूत्र कसौटी का है। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोचे, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, करने का विचार रख रहा हूं, ये मेरे इच्छानुसार करना चाहता हूं या किसकी आज्ञा के अनुसार करना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, मैं मेरी इच्छा अनुसार करना चाहता हूं या किसी की आज्ञा के अनुसार करना चाहता हूं। किसकी आज्ञा? मेरे सच्चे हितैषी संत सद्गुरुदेव भगवान शास्त्रों की आज्ञा अनुसार करना चाहता हूं ना अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता हूं। पहले कसौटी सबको महाराज, ये सब कोई कर सकते। दूसरी बात, ये मैं अपनी खुशी के लिए, सुख के लिए करना चाहता हूं या उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूं। महाराज चाहे कितना बड़े बन जाओ, कितने पदाधिकारी बन जाओ, बड़े स्थान के, बड़े पदों के आप अधिकारी बन जाओ, यदि आप और हम अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए करेंगे तो महान दुख भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। यही बंधन है। यज्ञार्थात कर्मण्यो न्यत्र लोकयम कर्म बंधन। बंधन क्या है? बंधन माने कोई रस्सी में नहीं बांधेगा। बंधन अर्थात मन की अशांति, उद्विग्न, हलचल, डिप्रेशन, टेंशन, ये ही बंधन है। इसी बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। कारण क्या है? अपनी खुशी के लिए करना चाहते। महाराज भोजन भी अपनी खुशी के लिए नहीं करनी है। प्रत्येक कार्य श्वास भी ले रहे हैं। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। हमारे जीवन के समस्त श्वासों को, समस्त कर्मों को, समस्त विचारों को सब हमने सौंप दिया। और कौन सौंपेगा? जो आज्ञा के अनुसार चलता है वो ही सौंप सकता है। मनमानी चलने वाला साधक कभी सौंप नहीं सकता। महाराज जी ने क्या बताए थे? महाराज ध्यान देना, महाराज जी का शुरू में जो गीता जी के श्लोक दे, मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मय्येव मनाधस्त्व, मन कैसे लगाएगा? जो खुद लगता है वो मन को लगाएगा, जो खुद लगा ही नहीं मन को कैसे लगाएगा? इसलिए भगवान कहते हैं मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त। मद भक्त पहले, फिर मत परमो बाद में, फिर मत कर्म तीसरे नंबर में। ये गीता जी की 11 का 55 श्लोक को यूं लेना। मद भक्त बनेंगे तो मत परायण बनेंगे। मत परायण होंगे तो उनके लिए ही कर्म करोगे। और पहले मत कर्म कैसे करोगे? इसलिए मद भक्त, मत परमो और मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करना। मदर्थ कर्म, मत कर्म, बहुत सारी बातें आई है गीता जी में। तो कहने का तात्पर्य हम ये स्वीकार कर ले, मैं एक सेवक हूं, मैं आज्ञा पालक हूं। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा ना लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने जब कहा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पिताजी कुछ भी कहे, पिताजी ऐसे, उन्होंने तो कुछ शब्द प्रयोग कर लिया, पिताजी तो मां के कहने से, मां की आसक्त होकर ऐसे कह दिए कि लक्ष्मण सावधान, आगे इस प्रकार शब्द प्रयोग करेगा तो मैं विचारक नहीं हूं, मैं आज्ञा पालक हूं। इसी मार्ग में चलने के लिए महाराज बुद्धि मत लगाना। इसलिए भाई जी ने क्या कहा? बना दो बुद्धिहीन भगवान। हे भगवान मुझे बुद्धिहीन बना दो। बुद्धिहीन बनाने के मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, सम्यक व्यवसित ही होना चाहिए। जो सांसारिक अव्यवसायत्मक बुद्धि, उससे हमारी वृत्ति हट जाए। और सेठ जी कहते हैं ये बुद्धि ही फोड़ा गाले, ये बुद्धि ही, अव्यवसायत्मक बुद्धि ही हमको निश्चय होने नहीं देती है, हमको सन्मार्ग पर चलने नहीं देती है। ये जो महाराज जी ने आज बात बताई एक अनन्यता को लेकर के, केवल सार बात अनन्यता।
जो अनन्य होगा, अनन्यता जिसके पास में आएगी उसके पास में सदैव प्रसन्नता आएगी। महाराज जी लास्ट में बताए, ध्यान देना, प्रसन्न रहना, प्रसन्नता ही वास्तविक में विशेषता है। हो गया टाइम क्या? हाँ 2 मिनट। माने प्रसन्नता ही वास्तविक विशेषता है। कहीं इनके पास क्या विशेषता, इनके पास क्या विशेषता, हमारे पास ये गुण है वो गुण है, टेंशन में रहता है, कुछ विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं है, लेकिन हर समय मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसन्नता ही सर्वोपरि विशेषता है। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी तपस्या है, प्रसन्न रहना ये योग है। और हम हंसना भूल गए महाराज, आर्टिफिशियल लाफिंग सीखना पड़ता योगा सेंटर में जाकर के, आर्टिफिशियल लाफिंग, क्योंकि लाफिंग आता नहीं तो क्या करें, टेंशन रिलीफ के लिए आर्टिफिशियल हंसना पड़ता है। परंतु हंसी प्रसन्नता भीतर से निकलती है। एक कुएं में, टैंक में जल भरा जाता है और एक अंदर से जल निकलता है। अंदर से जो कुएं से जल निकलता है कितना भी निकाल दो समाप्त नहीं होगा, और जो ऊपर से भरा जाता है वो तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। महाराज जी हमारे अंदर की वस्तु है, जब अपने आप में प्रतिष्ठित रहेंगे, अचलम प्रतिष्ठम। महाराज जी हम साधकों को अभी कुछ मिले थे, एक बात बताया, एक समुद्र का चित्र अपने पास में रखना, डीपी में या मोबाइल में जो आजकल सब सुविधा है, समुद्र का क्या होगा। और समुद्र को देख करके सोचना, अरे समुद्र में कोई 100 लोटा पानी डाल दिया क्या बाढ़ आ जाएगी? कोई 1000 लीटर पानी निकाल ले लिया क्या उसमें कोई कमी आ जाएगी? ऐसे महाराज आपूर्ण्यमाना मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। सशांति में आपनोति न काम कामी। इसलिए कभी काम की इच्छा रखने वाला कभी शांति, अचलम प्रतिष्ठम, अपने आप को कभी देखो तो इस अचलम तृप्त, ऐसे अपने आप को देखो। कोई सम्मान कर लिया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सम्मान करने के बाद हम सुख का भोगते खड़े हो गए, वाह वाह क्या कहा क्या कहा, फीडबैक क्या मिला, अच्छा मिला नहीं मिला। और किसी ने कही दिया अरे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे कही देना छोड़ दी, ये हमारा होती। किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी, कहने वाले सब प्रकार के लोग हैं, कहेंगे, लेकिन आपका निश्चय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य देने का है या लेने का है, अभिमान का है या स्वाभिमान का है, सेवा का है या भोग का है, अपने खुद को देखें। अचलम प्रतिष्ठ होकर के अपने आगे बढ़े। अनन्यता, महाराज ने जो सार बात बताई, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक अनन्यता, हमको तो महाराज ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। महाराज अगर वो गति चाहते तो एक बात हम सब कर सकते हैं, चलना शुरू कर सकते हैं। जो हमारे सच्चे हितैषी है उनकी छोटी से छोटी बात मानने की पहले हम संकल्प कर लें। जैसे हम अभी हमारी ताकत नहीं, हम गंगा सागर में जाके मिल जाए, परंतु गंगा जी की धारा के साथ में यदि हम नाला का पानी है, नाले नर्दमा के पानी है, जाकर के मिल जाएंगे तो ठेठ गंगा सागर पहुंचेंगे ना? नहीं, हमारे शक्ति नहीं भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, परंतु महापुरुषों की आज्ञा में जब हम मिल जाएंगे हम ठेठ गंगा सागर पहुंच जाएंगे। महापुरुषों की दृष्टि में जब हम दृष्टि मिला देंगे हम ठेठ परमात्मा के नेत्रों में जाकर के हृदय में बैठ जाएंगे। ये ही सार बात है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर शांत होके देखो, यहां से जाते हैं ना, इस बात को मनन करना,
सत्संग श्रवण के बाद में मनन की महिमा है। हमारे कैलाशी महाराज बैठक सुनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जो जिसके पास समय हो रहे इसे महाराज सुने। महाराज जी हम तो संक्षेप में सूत्रात्मक रूप में बता देते हैं, और जो साधक के इस समय पास रहता है सुने, बहुत अच्छी बात, हम खुशी होती है। ऐसे मनन हो, जितनी मनन हो, मंथन हो, फिर बाद में धारण करने की। आप सबसे प्रणाम, सबको प्रणाम है। आज बड़े उत्साह से पाठ में सब अपने वीर वेश में, भारतीय वेशभूषा में सब आएंगे और प्रसन्नता के साथ में। कोई आपके परिवार में बच्चे लोग हैं ना, यूथ अगर है, छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको बुला देना, हमारे पास भेज देना। हम बढ़िया से महाराज, हमारा उनसे मेल है, मन मिलता है, गण मिलता है हमारे। वो सब आएंगे तो उनको संस्कार मिलेगा। सब बढ़िया से प्रेम से आना और आकर के समझ